हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। नमस्ते। और आज की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट खाने से, जो कि मैंने डिज़ाइनर बनाया है कुछ। हमारे जो हैं सारे कार्टन्स तो अभिनीत ने खोल दिए हैं और अब थोड़ा सा हो रहा है कि घर को सामान कहाँ पे कैसे जाएगा वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने जो फ़ोटो फ्रेम्स लिए थे वो लिए थे ऑस्टिन में जब हम रहते थे, तो उस घर के हिसाब से 2 बेड 2 बाथ वाला हम लोगों ने लिया हुआ था, क्योंकि अभिनीत के भी मॉम एंड डैड आ रहे थे। तो हम लोगों ने इसीलिए हम शूज़बेरी से जस्ट शिफ्ट हुए थे वहाँ पे, तो हम लोग को बुलाना भी था, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही ये वाली चीज़ सेट कर ली थी कि 2 बेड हम लोग लेंगे, और वहाँ पे रीज़नेबल रेट में तब मिल भी गया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फ्रेम्स ले लिए थे। अब हमारे जो रूम हैं वो छोटे हैं, मतलब हम लोग का जो एरिया है वो छोटा है और फ्रेम्स हमारे पास ज़्यादा हैं, तो हम लोग यही दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे क्या करना है जिससे कि चीज़ें अच्छी भी लगें और बहुत ज़्यादा भरी भरी ना लगे। बहुत ज़्यादा भरा भरा मुझे नहीं अच्छा लगता, बट क्या कर सकते हैं, अब जगह अभी छोटी है तो। और वो जो आप देख रहे हैं ऐसा ब्लू ब्लू सा, वो है हम लोग के इस टीवी का कार्टन। अब वो वाला टाइम आ गया है मार्च का, बच्चे जो हैं आराम से बाहर खेल सकते हैं। वैसे तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठंड भी हुआ करती थी तो आराम से खेलते थे, बट अब हम लोग आज बाहर घूम के आए और इतना अच्छा लग रहा था धूप पे। तो और अभी भी हम लोग बाहर हैं और स्वेटर नहीं है। स्वेटर नहीं है, धूप में इतना अच्छा लग रहा है। वो जो इंडिया वाली धूप नहीं होती है, जो हम लोग आराम से बाहर खटिया पे या बाहर आराम से चेयर पे बैठ जाएं, वो वैसी वाली धूप है। होली की तैयारियां। और यहाँ पे चल रहा है होली की तैयारी। होली तो पता नहीं कुछ नहीं खेल सकते, और क्योंकि हम यहाँ पे कहीं फंक्शन होगा कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रही हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा कि मिस्टर अभिनीत नागर के पास टाइम है ले जाने का। ये बन रहा है अभिनीत के मैके का चिवड़ा। एक्चुअली हम लोग के यहाँ पेवंदी बोलते हैं, हम लोग के पेवंदी खाई जाती है लखनऊ साइड में, हमारे साइड में। अभिनीत के यहाँ पे अभिनीत के मैके में खाई जाती है चिवड़ो, ये कुछ अलग होता है। तो एक सेकंड, मेरे मायके में पेवंदी और चिवड़ो दोनों बनता है। इसमें ये घी में बनता है, इसमें हल्दी नहीं जाती है, राई नहीं जाती है, कोई भी ऐसा मसाला नहीं जाता है जो तीखापन लाए, ठीक है, या खट्टापन लाए। ये स्वाद में बहुत, मसाले में बहुत कम होता है। और इसमें आप देख सकते हो कि मेवा भरा रहता है, जैसे कि काजू और बादाम या मूंगफली और किशमिश और ये नारियल और ये सब रहता है। तो बेसिकली अभिनीत ने जो मुझे बताया कि कैसे बनता है, उसमें मैंने पहले चिवड़ा लिया। थिक चिवड़ा है ये, और थिक चिवड़े को मैंने, तुम इधर दिखा रहे हो कि मुझे दिखा रहे हो? दोनों को दिखा रहा हूं। अच्छा, तब ठीक है। तो थिक चिवड़े में क्या होता है कि हल्का सा घी डाल के, आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, पर मैंने हल्का सा घी डाल के किया है क्योंकि ज़्यादा था ये। मैंने पीनट्स घी में सौदे किया, और ये हम लोग के यहाँ ऐसा मिलता है टुकड़े टुकड़े वाला, इसको भी घी में अलग से किया, सब चीज़ें अलग अलग से करी। और काजू को बीच में से हाफ किया, उसको किया सौते, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी किशमिश डाल के उसको भी कर दिया। फिर उसके बाद हल्का सा मैंने घी लिया और उसके अंदर करी लीव्स को डाल दिया। उसके बाद मैं ऐसे ऐसे करके इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब जो है इसके अंदर पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मुझे बीच बीच में पूछना पड़ेगा। ये मैं डालूंगी नमक, नमक स्वाद अनुसार, फिर और क्या, जीरा पाउडर, चलो, जिससे कि आगे इसको ध्यान रहे वीडियो देखकर इसलिए हम लोग दिखा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, मुझे बहुत कम चीज़ें याद रहती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि वीडियो बना लेती हूँ, और ये कभी शॉर्ट्स बना लेती हूँ, कभी ये बना लेती हूँ, जिससे भूलूँ ना मैं। तो अब इन सब में मैं डालूंगी जीरा पाउडर, और अगर ये मसाले कम लगेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, भगवान जी को भोग लगा के कम लगेंगे तो हम और डाल लेंगे, पर फिलहाल मैं कम कम डालूंगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा ना लगे। और हमें क्या डालना था? काला नमक, काला मिर्च थोड़ी सी, काली मिर्च स्वाद अनुसार, बहुत हल्का सा काला नमक, बहुत हल्का बस। सा काला नमक। आज एक बहुत ही स्पेशल चीज़ घर में बनी है। हम लोग के घरों में शादियों में मेनली ये चीज़ बनती है, और ये है ये पेवंदी, जो कि चिवड़ा या पोहा की ड्राई रोस्ट रेसिपी है। बहुत मस्त स्नैक्स होता है, शाम को चाय वाय के साथ जो मज़ा आएगा ना इसको, ओए होए 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 होए।
ठंड को विदाई करते हुए अचार यहाँ पे बन चुका है। एक अचार, अचार नंबर 2, मिक्स वेज मूली गाजर का। अचार नंबर 3 की तैयारी करती हुई मीति। कोशिश कर रहे हैं, इंडिया जैसी गुटली वाली तो बहुत नहीं मिल रही है, तो ट्राई करके देखते हैं। और अगर अचार बन गया तो इंडिया से मसाले वाला, जो अचार का मसाला होता है ना एकदम मस्त वाला, वो मंगवाया जाएगा और यहाँ पे बनाया जाएगा। तो अभी तो जो बीज इसके ऐसे हैं, अब मुझे नहीं पता कि कैसा बनेगा, बट आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स। ऐसा लग रहा है किसी ने खा के वापस बीज डाल दिए अंदर। ऐसा लग रहा है कि सड़ गया है बीज। मतलब जो गुटली होती है ना आम के अचार में, वो बाद में ऐसे करने में बहुत मजा आती है मुझे, और ये नहीं है। ये अच्छा लग रहा है देखने में, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। ये एक्चुअली अभिनीत के यहाँ बनता है ये वाला अचार, और ये वाला किसी के यहाँ भी नहीं बनता है, बट हमें पसंद आया। हमने YouTube में किसी की रेसिपी देखी थी, हमें पसंद आया। और अगर सब कुछ सही सलामत रहा, मतलब सही सलामत मतलब एनर्जी रही, तो कल बनेगा मुरब्बा। हाँ, कल आप लोगों को दिखाया था कि मैंने ये काटा है, अमिया के टुकड़े काटे हैं। तो यहाँ पे धूप आ रही है लकीली, तो यहाँ पे हमने किया है, देखते क्या होता है। अभी हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी। ये जो आप गाड़ी पीछे देख रहे हैं, ये गाड़ी है एडल्ट डे केयर की। जैसे छोटे बच्चों का डे केयर होता है, वैसे ही अडल्ट लोगों का, बूढ़े लोगों का भी डे केयर होता है। तो हो सकता है कि जो लोग ऑफिस जाते हो, हस्बैंड वाइफ या जो भी लोग, तो वो जैसे बहुत ओल्ड एज वाले हैं जो अपना काम नहीं कर पाते होंगे, या फिर उनको केयर की ज़रूरत है, तो उनके लिए ये वाला डे केयर है। जैसे यहाँ पे प्रचलन बहुत ज़्यादा है। भाई मैं चलते चलते बोल रही हूँ ना, मेरी सांस फूल रही है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद इसमें पत्तियाँ आएंगी, और अक्टूबर के टाइम पे यहाँ पे फॉल कलर्स आएंगे, बहुत सुंदर लगेगा। हाँ, मैं डाइवर्ट नहीं होती हूँ तो बताती हूँ कि जैसे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे डे केयर होता है, वैसे बड़ों के लिए भी होता है। तो जो भी हस्बैंड वाइफ जाते होंगे काम पे, तो वो अपनी दादियों को, दादाजियों को, जो भी जिन भी लोगों को बुढ़े हो जाते हैं, तो उनको वहाँ पे डे केयर में छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद शाम होती है, या जो भी उनके टाइमिंग्स होते हैं, तो ये गाड़ी आती है, और जो ड्राइवर होता है वो उतर के बहुत अच्छे से दरवाज़ा खोल के, अभी जो हमने देखा दादी को अंदर उसने किया, बहुत बुढ़ी सी दादी थी, बस चल पा रही थी टेढ़ी होके। फिर उनको अंदर किया, फिर दरवाज़ा बंद किया, पूछा सब कुछ ठीक है, फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा और ले गया वापस। तो ये चीज़ भी कितनी सही है यहाँ पे कि बच्चों की तरह यहाँ पे ओल्ड लोगों का भी डे केयर है। तुम इस चीज़ पे क्या कहना चाहोगे अभिनीत? हाँ, ये यहाँ पे जो है, मेरी आँख ऐसे बंद होगी क्योंकि सामने धूप है, तो ऐसे आ जाओ। हाँ, तो ये यहाँ पे मतलब एक अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स है, कुछ है बहुत ओल्ड हैं, इनके ऑफिस भी इनको जाना है, अकेले छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो वो लोग अपना ऑर्गेनाइज़ करके उस हिसाब से निकल जाते हैं। और शाम को जब तक कोई एक इंसान वापस आएगा, डे केयर से बस डायरेक्टली लेके घर तक छोड़ के आती है, पूरा अंदर तक, हमने अभी देखा। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि आप किसी नर्स को रखोगे घर के अंदर दिन भर के लिए, और हो सकता है उतनी ज़रूरत भी ना हो, और बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है। और प्लस इस एज में एक चीज़, मतलब इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। ठीक है, आप बाहर उनको भेज रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट अगेन इस एज में वो लोग अगर दिन भर घर पे रहेंगे, तो वो भी ऐसे अकेले ही हो जा रहे हैं, क्योंकि कोई है नहीं, बच्चे सारे ऑफिस गए हुए हैं। अगर ये बाहर जा रहे हैं तो इनकी एज की फ्रेंड्स मिल रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, इनका भी एक अपना अड्डा चल रहा है उस टाइम तक के लिए। क्योंकि यहाँ पे इतना स्नोई वाला ठंड इतनी रहती है कि ऐसा माहौल ही नहीं है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक परिंदा भी नहीं दिख रहा होगा, पीछे की कोई पहाड़ दिख जाए। तो यहाँ पे हम लोग भी रोज़ वॉक करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेंडली हो के हाय हेलो करेंगे स्माइल करके, बट ऐसा नहीं है कि पंचायतें कर रहे हैं जैसे इंडिया में लोग करते हैं। जैसे बुढ़ी दादी लोग होते हैं वो लोग, या दादाजी लोग होते हैं वो लोग बाहर बैठकर और सुनाओ वाली चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सही है ये चीज़। अरे मेरा हाथ दुख गया। ठीक है, चलो अभी और हम लोग घूमने जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं थोड़ा सा। और ये चीज़ ख़राब नहीं है, मतलब मुझे ये चीज़ ख़राब नहीं लगती। जैसे बच्चों को डे केयर में डाला जाता है, तो हम लोग बच्चों का भी बुरा नहीं मानते कि बच्चे, हाँ बुरा लगता है कि थोड़ी देर के लिए दूर जा रहा है बच्चा, तो वैसे ही जहाँ, और ये अच्छी जगह होती है, यहाँ पे कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। ये डे केयर का मतलब ये नहीं है कि आपने वहाँ पे उनको बस छोड़ दिया है,
वहाँ अगर वो जा रहे हैं तो आपको उनके टिफ़िन विफ़िन सबकी जिम्मेदारी आपकी है। तो उनके पास उनका एक बैग था, हाँ, जिसमें पानी, उनका टिफ़िन, उनका सारी जो जो चीज़ें भी उनको ज़रूरत का चाहिए सामान है वो है वहाँ पे। और दवाइयाँ सब उसमें हैं। सब होती है। और दूसरी चीज़ें, इतना क्यूट सा बैग था, जैसे छोटे बच्चों का होता है ना, जब वो स्कूल से आते हैं तो वो एक बैग लेकर आते हैं। तो एक अच्छी बात ये है कि वो खुद नहीं उठा के ला रही थी, वो अपना चल रही थी धीरे धीरे, और उनके पीछे वो जो भैया थे, ड्राइवर जो भी ड्राइवर थे, वो उनका सामान अंदर कर रहे थे। मतलब मुझे अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पे जो है मैंने ट्राई किया है आम का अचार भी डालना, बस बन जाए खूब अच्छे से। तो इंडिया में तो बन जाता है, सबकी हेल्प होती है। यहाँ पे मैंने अकेले फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। बाज़ार के मसाले नहीं यूज़ किए, घर के यूज़ किए। अब देखते हैं घर के यूज़ में कितना अच्छा आता है, क्योंकि बाज़ार के मसाले में ऑप्शंस बहुत कम थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देखने में तो अच्छा लग रहा है। मैंने लाल मिर्च बहुत कम डाली है, कश्मीरी वाली थोड़ी सी डाली है, बट रंग तो आया नहीं है। और यहाँ पे स्प्रिंग का काम चल रहा है, पेड़ वेड़ ठीक किए जा रहे हैं, क्यारियाँ बनाई जा रही हैं सोसाइटी के अंदर हमारे। ऐसे फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसे है, ऐसे ऐसे करना है, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, 3 से 5 बार, दिन में 3 बार, 3 से 5 टाइम्स। हाँ। अब ऐसे यहाँ तक बाहर जाना है, फिर ये ऐसे अंदर लाना है। अभी यहाँ पे ऑफिशियली विंटर ओवर हो चुका है और स्प्रिंग स्टार्ट हो रही है। तो अभी चल रही है स्प्रिंग क्लीनिंग, और आप देख सकते हो ये पूरा एकदम भरा हुआ है। स्मिति ने शुरुआत कर दी है, फ्रिज साफ़ करने से लेके फ्रीज़र एक्चुअली साफ़ हो रहा है, और ये सारा सामान जो है वो वापस अंदर जाएगा। और धीरे धीरे अब इस घर पे थोड़ी सी और सफाइयाँ हो रही हैं। हमने पहले तो आते टाइम तो की थी जब हमने एंट्री ली थी, पर अभी और थोड़ी सी बाकी है, तो वो हमने स्प्रिंग के लिए छोड़ी थी, तो अब यहाँ पे उसको कंप्लीट कर रहे हैं। जो मैं इसमें डाल के साफ कर रही हूँ ना, वो आइस बन रही है, देखो। सैनिटाइजर जम गया। हम लोग का आज जो है पान खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो हम लोग बहुत पहले लेकर आ गए थे पान की लीव्स और जो भी चीज़ें उस पर लगती हैं। देखते हैं, अब ट्राई करते हैं कि कैसा बनेगा। होपफुली अच्छा बने और हम लोग खाएं। दिखाती हूँ मैं। ये है पान, जो कि मुझे पता नहीं था कि उल्टा लगता है। अभिनीत ने बोला कि उल्टा लगता है। और ये सब चीज़ें हैं, छेद हो रहा है। अभी मैं सो के उठा हूँ, चाय बनाने जा रहा था और मैंने खिड़की के बाहर देखा तो ये नज़ारा है। ये अप्रैल चल रहा है, अभी 11 अप्रैल हो गए। सुबह सुबह आज यहाँ पे स्नो हुई है।